खबर आपको बता दें पुलवामा से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जवानों ने 3 से 4 आतंकियों को हाजिन राजपुरा इलाके में घेर रखा है और वहां पर फिलहाल आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। अशरफ वानी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पूरी तरह से सील कर दिए गए, स्थिति अभी क्या है वहां पर? नवजोत, कल शाम को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों की साझा टीम ने हाजिन, जो कि गांव है राजपुरा इलाके में, पुलवामा जिले में ये इलाका आता है, वहां पर तो गोलीबारी हुई थी, लेकिन अंधेरा था। उस बीच रात को पूरे इलाके की घेराबंदी बरकरार रखी गई और आज सुबह जो ही सुबह पहली रोशनी निकली तो उसके बाद फिर जो है तलाशी अभियान पूरे गांव में शुरू हुआ। उस बीच फिर जो है मुठभेड़ शुरू हो गई और जैसे आपने कहा कि सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंटों को जो है घेरा है इस गांव में। और यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से एक प्रयास ये भी किया जाएगा, क्योंकि जो घेरे में आए हैं मिलिटेंट, उनमें से माना जाता है कि कुछ नए युवा है जो मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं, उनको एक चांस दिया जाएगा ताकि वो आत्मसमर्पण करें। तो उस बीच कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि कौन कौन सा मिलिटेंट इस मुठभेड़ में फंसा हुआ है, उनके परिवारजनों के साथ जो है संपर्क साधा जाए और उनको इन लड़कों को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए आमादा करने के लिए कहा जाए। लेकिन उस बीच अगर गोलीबारी नहीं रुकती है तो जाहिर है कि जवाबी कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी जो है धीरे धीरे इस इलाके में उक्का दुक्का गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इलाके में आम लोगों को जो है उनको सुरक्षा उनकी बनाना, उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना और उसके बाद एक जो है मौका उन स्थानीय मिलिटेंटों को देना जो इस मुठभेड़ में छुपे हैं। अगर वो आत्मसमर्पण करना चाहे तो शायद वो हो सकता है, लेकिन यदि वैसा नहीं होता है तो जाहिर है कि ये मुठभेड़ जो है जारी रहेगी। अशरफ, 2 चीजें देखिए, आप कह रहे हैं कि कोशिश पहले ये की जाएगी कि जो आतंकी हैं, क्योंकि युवा हैं, पहले उनको ये कहा जाए कि आत्मसमर्पण करें, ये बात एक है। लेकिन दूसरी बात, यही वो लोग हैं जो लगातार सुरक्षा बलों को चैलेंज करते आ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल नवजोत, जैसे कि अभी तक जो देखा गया है कि रणनीतियां जो हैं जम्मू कश्मीर सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से हमेशा बदलती रहती है। एक पिछले दौर में जो है ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, जिसमें कहीं पर भी जहां पर भी आतंकी फंसता था या घेरे में आता था उसको मार गिराया जाता था। लेकिन कुछ समय से जब से कश्मीर में जो है प्रयास चल रहे हैं कि यहाँ पर शांति अमन हो, तो एक मौका जो है स्थानीय मिलिटेंटों को दिया जाता है वो आत्मसमर्पण करने के लिए। अगर हम पिछले 2 मुठभेड़ों की बात करें तो शोपियान में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी एक जो है आतंकी ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद जो यहाँ पर जो मुठभेड़ है यहाँ पर भी, लेकिन कम ही जो है युवा हैं जो आत्मसमर्पण करते हैं। तो जाहिर है कि फिलहाल जो है काफी एहतियात के साथ यहाँ पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है और माना जा रहा है कि इसमें थोड़ी देर लग सकती है। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए अशरफ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर लगातार नई स्टडी सामने आ रही है। ब्रिटेन की एक नई स्टडी में दावा यह किया गया है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की डोज 1 महीने के अंतर पर देने से कोविड से बचाव हो सकता है। करीब 800 लोगों पर प्रयोग के बाद यह दावा किया गया। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के असर पर कई स्टडीज चल रही हैं। लगातार इनकी रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, जिनमें वैक्सीन के ज्यादा असरदार होने के तरीके का भी जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता की वजह बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट और एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मेड इन इंडिया कोवैक्सीन इस पर काफी प्रभावी है। अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अगर एक डोज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई वैक्सीन की और दूसरी डोज फाइजर बायोटेक की टीके की लगाई जाए तो काफी बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। रिसर्च के मुताबिक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में कौन सी वैक्सीन पहले लगाई गई और कौन सी बाद में। हालांकि स्टडी अब तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वैक्सीन की मिक्स्ड डोज के दौरान पहले फाइजर और बाद में एस्ट्राजेनेका का टीका दिया जाए या फिर इसके उलट क्रम में दोनों ही तरह के प्रयोग में पता चला कि इससे कोविड के वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ काफी ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। प्रयोग के दौरान दोनों वैक्सीन के डोज में 4 हफ्ते का अंतर रखा गया था। वायरस का स्पाइक प्रोटीन संक्रमण फैलाने और इम्यून सेल्स में घुसने में मदद करता है। मौजूदा वैक्सीन इसी के खिलाफ काम करती है। लांसेट
प्री प्रिंट सर्वर पर पोस्ट की गई एक स्टडी में एस्ट्राजेनिका, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, और फाइजर वैक्सीन का संभावित शेड्यूल पब्लिश किया गया है। इस शेड्यूल का इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ किया जा सकता है। इस स्टडी के तहत 2 वैक्सीन के मिक्स्ड एंड मैच नतीजे का मूल्यांकन किया गया। इसमें देखा गया कि दोनों वैक्सीन को बदल बदल कर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्टडी 830 लोगों पर की गई, जिनमें से 463 को 28 दिनों के गैप में वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली और देश के ज्यादातर इलाके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का शिकार है, मतलब कुछ सामान्य नहीं है। ऐसा ही कुछ कनाडा में भी हो रहा है, जहां पर पारा 50 डिग्री को छू रहा है, जो कनाडा में आज तक कभी नहीं हुआ। ये कनाडा की तस्वीर है, जिसमें एक पत्थर पर पानी डाला जाता है और वो देखते ही देखते सूख जाता है। भारत जैसे देश में जहां भयानक गर्मी पड़ती है, वहां हर साल गर्मी में धूप से ऑमलेट बनने की तस्वीरें आना सामान्य है। लेकिन जो देश अपनी भयानक सर्दी के लिए मशहूर है, वहां धूप में ऑमलेट बनाने की ये फोटो दुनिया को हैरान कर रही है। कनाडा में गर्मी से सिर्फ पानी नहीं सूख रहा, बल्कि सड़क भी पिघल रही है। ये देखिए, कनाडा में पारा 50 डिग्री को छू रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के लिटन में मंगलवार को तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार के पहले तक कनाडा में तापमान ने कभी 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार नहीं किया था। इससे पहले कनाडा में साल 1937 में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा था। लेकिन कनाडा के वैंकूवर के लिटन गांव में जहां पर गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, वहां आमतौर पर तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन इस बार अचानक 20 डिग्री ज्यादा तापमान होने से लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। वैंकूवर पुलिस ने बताया कि 25 जून के बाद से 130 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। गर्मी के सितम से बचने के लिए लोग घर छोड़कर समुद्र के किनारे, झीलों और घरों में बने अस्थायी पूल में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह एक प्रेशर कुकर हीट वेव है। कनाडा और अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में गर्मी की वजह के लिए ऐतिहासिक हीट डोम को दोष दिया जा रहा है। हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढककर या टोपी की तरह ढक लेता है। ये तब होता है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आता है और समुद्र की गर्म सतह ज्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठाने को मजबूर करती है। सामान्य शब्दों में समझें तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है। इसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चैम्बर की तरह काम करने लगती है। उच्च दबाव की वजह से बादल भी ढक्कर नुमा डोम से दूर धकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है। इसका ऐसा असर हुआ कि ब्रिटिश कोलंबिया के होटल भर गए। दरअसल कनाडा के इस इलाके में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसीलिए अधिकतर घरों में एयर कंडीशनर नहीं होता है। लेकिन गर्मी ने इनकी मांग में भारी इजाफा कर दिया है। That's 4 times as much as what we typically see, especially in June. Usually we don't get this heat till July, maybe August, so definitely surpasses what we've ever seen before. Like Vancouver, but it's जुलाई के आगाज के साथ ही महंगाई की नई किश्त भी लोगों को परेशान करने को तैयार है। दूध से लेकर एटीएम से पैसा निकालने तक 1 जुलाई से सब कुछ महंगा हो गया है। इसके अलावा भी जुलाई की पहली तारीख इनकम टैक्स से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक कई तरह के बदलावों के साथ आई है। जुलाई का आगाज कई तरह के बदलावों के साथ हुआ है। एक तरफ जहां कई तरह की महंगाई की किश्त ये महीना साथ लेकर आया है, वहीं कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी तरह के बदलाव भी इसी महीने से होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई से क्या क्या महंगा होगा। अमूल का दूध 1 तारीख से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। होम अप्लायंसेज में महंगाई की शुरुआत Xiaomi के स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन की कीमतों में 3 से 6% की बढ़त के साथ शुरू हो रही है। मारुति की कारों और हीरो की बाइक स्कूटर के दाम में 1 जुलाई से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। SBI के एटीएम से 4 बार के बाद पैसे निकालने पर हर बार 15 रुपए और अलग से GST देना होगा। IDBI बैंक साल में केवल 20 पन्नों की चेकबुक फ्री देगा, जिसके बाद हर एक चेक के लिए 5 रुपए देने होंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कारोबारी खरीद पर अब 0.10% TDS काटा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशान फिलहाल तो दूध के दाम करेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम लोग तो इस फैसले से बेहद नाराज हैं।
महंगाई के अलावा भी कई और तरह के बदलाव 1 जुलाई से आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सिंडिकेट बैंक समेत कुछ और बैंकों के ग्राहकों का IFSC कोड 1 जुलाई से बदल जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन लागू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल न करने पर 50 गुना ज्यादा TDS चुकाना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर से टेस्ट दिया जा सकेगा और पास होने पर घर पर ही लाइसेंस बनकर आ जाएगा। हालांकि 1 जुलाई से शुरू हुई तिमाही में छोटे बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक मौजूदा ब्याज दरें बरकरार रहेंगी, जो छोटी जमा योजनाओं वालों के लिए बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 दिन से जबरदस्त लू का प्रकोप झेल रही है दिल्ली और तमाम इलाके इस वक्त तप रहे हैं। 45 के पार पहुंच चुका है पारा। वहीं नजफगढ़ की बात करें तो 44 डिग्री, पीतमपुरा में 44.3 डिग्री रहा पारा। मॉनसून सीजन में इस भयंकर गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार कहती रह गई कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मगर दिल्ली वाले नहीं माने। लेकिन जो काम कोरोना का डर नहीं कर पाया, महामारी को लेकर जागरूकता न कर सकी, वो काम दिल्ली की गर्मी ने चुटकियों में अंजाम दे दिया। दिल्ली की जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ रहती थी वो सुनसान है। रिकॉर्ड गर्मी का खौफ इतना ज्यादा है कि आजकल लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसी भरी गर्मी में हमारे पास कोई सवारी नहीं है। हमारा काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, कोई आता नहीं है हमारे पास। 3 दिन से बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बहुत ज्यादा ही बुरा हाल 3 दिन से। अभी में रात में नाइट में लाइट भी कट जाती है। हम तो परेशान हो रहे हैं। MP से आए हम कल्पना नहीं कर रहे थे इतनी गर्मी लगेगी। काफी गर्मी है, काफी गर्मी है सर। सन्नाटा पड़ा रहा। गर्मी की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। दिल्ली में बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बुधवार को दिल्ली में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा था। मतलब आम दिनों में दिल्ली में तापमान 36 से 37 डिग्री रहता था, लेकिन दिल्ली वाले 43 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली में भयंकर गर्मी से बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मंगलवार के दिन बिजली की डिमांड 6,592 मेगावाट थी, जो बुधवार को बढ़कर 6,921 मेगावाट और गुरुवार को ये 7,026 मेगावाट तक पहुंच गई। आज 1 जुलाई है, लेकिन जुलाई में आमतौर पर जहां गर्मी कम होती है, वहां दिल्ली में इस समय लू के थपेड़े चल रहे हैं। और लू के थपेड़े क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मानसून इस बार आया नहीं है और सुबह सुबह गर्मी का ये हाल है कि आपको नारियल पानी पीना पड़ रहा है अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए। कई लोग हैं जो यहाँ पर पी रहे हैं। क्या इस बार जो गर्मी है ज्यादा परेशान कर रही है? हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है इस समय और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, इस साल ज्यादा है। मैदानी इलाके में पारे के 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर लू चलने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। दिल्ली में गर्मी के बीच लू के थपेड़े लोगों पर हंटर की तरह पड़ रहे हैं। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन तेज तपती धूप और लू ऐसा एहसास करा रही है कि मई का महीना चल रहा हो। यही हालात सिर्फ दिल्ली और NCR के नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के बने हुए हैं। अगर हम 30 जून की बात करें तो दिल्ली में जो तापमान 43 डिग्री था, आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो नोएडा में वो तापमान 44 डिग्री के आसपास था। तेज धूप पड़ रही है। दोपहर के वक्त ऐसा हो रहा है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि नई दिल्ली इलाके में विजय चौक के पास, और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन ट्रैफिक सड़कों पर कितना कम है। अब सवाल यह है कि दिल्ली वालों को सूरज आखिर क्यों जला रहा है? तो इसकी वजह मानसून का मूड है, जो फिलहाल बिगड़ा हुआ है। और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी की भट्टी में जलने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि तापमान के सामान्य से 7 डिग्री ऊपर जाने की वजह क्या है? तो इसके जवाब मौसम विभाग पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को दोषी मानता है।
तो ये सारी विंड्स ऐसे आपकी पाकिस्तान तरफ से आ रही है। इट इज कमिंग वेस्टर्लीज आर सॉर्ट ऑफ साउथ वेस्टर्ली विंड्स ओवर इंटायर रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अभी क्या है, पाकिस्तान में भी जो टेम्परेचर है दैट इज अप टू 45 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं, और वहां से जो हवाएं आ रही है उसके कारण जो सारा आपका रीजन है, जो राजस्थान का रीजन हो गया, पंजाब, हरियाणा, इवन आपका ये नॉर्थ वेस्ट एमपी एंड इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं 40 डिग्री से ज़्यादा हैं, और एज सच ये मानसून सीजन है तो नॉर्मल हमारे थोड़े कम होते हैं, तो सभी जगह में ये जो टेम्परेचर डिपार्चर है 5 से 6 डिग्री अबव नॉर्मल है। दिल्ली अभी भले ही झुलस रही हो, लेकिन राजधानी में वक्त बरसात में भीगने का होता है। हर साल जून के आखिर तक मानसून दस्तक दे ही देता है, लेकिन जुलाई शुरू हो चुका है और मानसून का कहीं अता पता नहीं है। सवाल ये है कि केरल में सही वक्त पर दस्तक देने वाला मानसून आखिर कहां अटक गया है। साउथ ईस्ट मानसून 3 जून पे केरल तट के पास पहुंचने के बाद कॉन्टिन्यूसली अच्छा से प्रोग्रेस करते हुए मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री को कवर कर लिए थे बाय 17 जून, एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड राजस्थान के उत्तरी हिस्सा, इसमें अभी तक मानसून एडवांस किया नहीं। यानी दिल्ली की तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है, जिसके लिए 15 जून से अरब सागर में उठे 4 पश्चिमी विक्षोभ को दोष दिया जा रहा है, जिन्होंने मानसून की लय बिगाड़ दी। मध्य प्रदेश में जैसे मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। हालात ये हो गए हैं कि दिन भर उमस और चिपचिपी भरी गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ता है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वक्त अगर आप देखें तो वो है भोपाल की बड़ी झील। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय लोग बड़ी संख्या में घूमने आते थे, आप देखिए कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भले ही मानसून नहीं आया हो, लेकिन जून के महीने में देश में 10% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में औसतन 18 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि उसका औसत 16 सेंटीमीटर है, जो तकरीबन 13% ज्यादा है। लेकिन मानसून की मनमानी कुछ ऐसी है कि देश के कुल 694 जिलों में से 501 जिलों में सामान्य बारिश नहीं हुई है। यानी देश का 72% इलाका अपने हिस्से की बारिश का इंतजार कर रहा है। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है और उस पर से उमस से लोग किसी भी तरीके से राहत मिलने की उनको उम्मीद नहीं दिख रही है। लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, सफर के लिए बाहर निकलना है, उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी ने लोगों के जो पसीना है वो बह रहा है, कहीं से राहत नहीं मिल रही है। घरों में जो लोग हैं वो बिजली की आवाजाही से परेशान है। अब सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की बारी कब आएगी, इस बारे में मौसम विभाग से अच्छी खबर नहीं है। हम पूर्वानुमान दे रहे हैं कि आपका अभी 7 से 10 दिन तक डेफिशिएंट रेनफॉल रहेगा। स्पेशली ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें जो हमारे कृषक भाई हैं वो उनका जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है इसको देखें और अकॉर्डिंगली स्टेप लें। तो मुश्किल ये है कि 7 जुलाई तक तो मानसून के किसी भी हिस्से में अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो एक्टिव होने की संभावना नहीं है। अगर 7 जुलाई के बाद एक्टिव भी होता है तो पहले पूर्वी राज्यों को कवर करेगा, फिर मध्य भारत और फिर नॉर्थ वेस्ट यानी दिल्ली और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को बारिश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। आखिर देश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश क्यों हो रही है। बिहार में 20-21 जून से लगातार बारिश हो रही है, जिससे चंपारण, मुंगेर और लालगंज के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। अगर बात दिल्ली की करें तो जून महीने के 6 दिनों में 70 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती रही है, लेकिन इस बार उससे आधी बारिश भी नहीं हुई। जानकार कम ज्यादा बारिश वाले मौसम के इस बदलते व्यवहार को अच्छा संकेत नहीं मानते, क्योंकि इससे बारिश के दिन कम होते जा रहे हैं और अब कम दिन में ज्यादा बारिश हो रही है, जिसने देश भर में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की हालत पैदा कर दी है। दिल्ली से कुमार कोणाल, आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रवीशपाल सिंह, लखनऊ से संतोष कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
तो दिल्ली गर्मी से झुलस रही है। दोपहर की बात तो छोड़िए, रात का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव का ऐलान कर दिया है। वहीं मॉनसून में देरी से गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तप रही है देश की राजधानी दिल्ली। पारा लगातार 40 डिग्री के पार चढ़ा हुआ है। न दिन में चैन न रात में आराम, बस हाय गर्मी, उफ गर्मी, मार डालेगी ये गर्मी। ये वो वक्त है जब दिल्ली में मॉनसून की झमाझम बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय आसमान से बारिश की बूंदें नहीं, सूरज से आग बरस रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन भर गर्म हवाओं और चिलचिलाती गर्मी से जान हलक में फंसी तो रहती ही है, रात में भी तापमान राहत नहीं दे रहा। जी हाँ, दिक्कत यह है कि सूरज ढलने के बाद भी तपिश इतनी कि पंखा कूलर सब बेअसर। अगर बिजली चली गई तो एसी भी बेकार। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि रात के अंधेरे में चढ़ते पारे का गर्म खेल। दिल्ली में 29 जून को रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 30 जून को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, यानी एक दिन में 2 डिग्री से ज्यादा का इजाफा। पारा का आंकड़ा साफ बता रहा है कि रात में भी गर्मी से लोगों को छटपटाहट हो रही है। राजधानी वासियों को उमस भरी गर्मी और बढ़ते तापमान से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दिन के वक्त तो गर्मी का पारा लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन रात के वक्त भी दिल्ली का तापमान काफी ज्यादा दर्ज जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है कनॉट प्लेस में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 37 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि सुबह के वक्त जो दिल्ली का तापमान होता है उससे 5 डिग्री ये तापमान कम जरूर है, लेकिन उमस जो है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। मानसून के भी आने की दस्तक जो है वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है और लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है। पिछले 90 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस बार मौसम का टूटा है। गर्मी से राहत फिलहाल जो है वो दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए तो रात में भी हालत बेहद गर्म और परेशान करने वाले होते हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन में भी पारा पिछले 5 दिनों से लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। 27 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 जून को 1 डिग्री बढ़कर 41 डिग्री। 29 जून को और ऊपर चढ़ा पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, तो 30 जून को 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। 1 जुलाई को दिल्ली के रिज इलाके में तो तापमान 43.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो जुलाई के महीने का एक रिकॉर्ड है। दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव की घोषणा कर दी है। ऐसे परेशान करने वाले हालात तब बनते हैं जब किसी शहर या इलाके में अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो, जब तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री ज्यादा हो। जी हां, और ये सभी परिस्थितियां दिल्ली में मौजूद हैं और राजधानी में 24 घंटे का समय चक्र पसीना बहाते बीत रहा है। सुबह भी गर्मी, दोपहर में भी हाय तौबा, रात में भी बेचैनी, आंख खुलते ही गर्म हवा के थपेड़ों से सामना। बीते 2 दिनों के लिए दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया था। बुरी खबर यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद ही दिल्ली में मानसून की बारिश के दर्शन की संभावना है। मतलब राहत भरे थोड़े ठंडे दिनों का इंतजार अभी लंबा चलेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।